हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। श्री भागवतम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से नारद मुनि पहले प्रयागराज गए, वहां पर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण से भेंट की, उस ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा की, उसकी पूजा विधि और उसका दान देख के नारद मुनि ने बोला कि आपके ऊपर तो भगवान की पूरी दया है, कृष्ण की पूरी दया है। बार बार बोला। वो ब्राह्मण उतना नम्र था, वो सारा उसी ने ऑर्गेनाइज किया था, वो वहाँ का हेड ब्राह्मण था प्रयागराज का। उन्होंने माधव की पूजा की थी, सभी को भोजन करवाया था।
सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके पश्चात उसने नारद मुनि को कहा कि अरे मैं कहाँ कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे ऊपर कृष्ण की कहाँ कृपा है। मेरे से ज्यादा कृपा तो ये दक्षिण भारत में एक राजा रहता है जो डेली ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान करता है। उसके यहाँ उसके उसके स्थानों में ब्राह्मण लोग रुकते हैं, वो उनकी स्वयं सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। उसने कई मंदिर बनवाए हैं, कई मंदिर बनवाए हैं, यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना होती है। आप उसके पास जाइए। नारद मुनि उस ब्राह्मण की प्रशंसा करते हुए राजा के पास गया, राजा से मिला। राजा का सारा कार्य देख, किस तरह से राजा सब ब्राह्मणों को दान दे रहा है और उनका पर्सनली वैष्णव की सेवा कर रहा है। नारद उनसे बोलते हैं, तुम वास्तव में कृष्ण की कृपा के पात्र हो। आपका जो राज्य है वो तो इतना ऐश्वर्य वाला है, इसके नागरिक सबसे अच्छे हैं, सबका अच्छा कैरेक्टर है, सब धार्मिक है, प्रॉस्परस है, ज्ञानवान है और भगवान के प्रति भक्ति सब। तो एक शासक का अच्छा गुण है कि उसकी जो प्रजा है उसमें सब अच्छी क्वालिटी रहती है। ये शासक का एक अच्छा गुण है कि प्रजा अच्छी क्वालिटी की रहती है। ये शासक का गुण है। जिस तरह से किसी पेरेंट्स के चिल्ड्रन को देख के, उनकी क्वालिटीज को देख के पता लगा सकता है पेरेंट्स की क्या क्वालिटी। इस प्रकार से प्रजा को देख के, प्रजा के कैरेक्टर को देख के पता लगाया जा सकता है कि शासक की, राजा की क्या क्वालिटी। तो नारद जो बनी थे उस राजा की प्रशंसा करने लगे। राजा की नहीं, उसकी प्रजा की भी प्रशंसा कर रहे हैं और वीणा के साथ गा रहे हैं। और नारद मुनि ने बार बार राजा को गले लगा लिया। राजा को बोलने लगे, जब तो आपको कृष्ण की बहुत कृपा प्राप्त है। तो राजा बोलते हैं, कहा, मैं तो एक छोटा सा शॉर्ट आयु वाले ह्यूमन बीइंग हूं, मनुष्य। मेरे पास इतना ऐश्वर्य नहीं, मैं तो बहुत दूसरों को बहुत कम दे पाता हूँ। मेरे तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। मैं तो हमेशा संसार के तीन मिजरी से जो कष्ट, इनसे भयभीत रहता हूँ। मेरे पास तो कृष्ण की बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है जिनसे वो मेरे पर कृपा करें। मेरे को आप रॉन्गली, मेरे को गलत से आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त। ये हम्बलनेस में बोल रहे हैं। अरे कृष्ण की कृपा तो असली में देवताओं को प्राप्त है। उनके पास इतना लंबी आयु वाला और तेजमय शरीर है। देवता तो पापमय है, हमेशा सतोगुण में रहते हैं, दुख से हमेशा दूर रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जहां पे भी चाहे वो जा सकते हैं देवता लोग। और वो सबको अपनी, देवता लोग सबको अपना, अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को वो जो वरदान चाहे दे सकते हैं। वो जो अमृत है, उनका जो अमृत है
वो अमृत जो है वो तो सबको अमरता प्रदान करता है। वो अपने अच्छे भाग्य से स्वर्ग में रह रहे हैं। वे सोमरस का पान करते हैं जो से उन्हें ओल्ड एज डिजीज इनसे दूर रखता है। उनमें जो और देवताओं में भी जो इंद्र है, पुरेंद्र जो इंद्र है, वो 71 शतयुग तक राज्य करता है। इंद्र तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके कर सकता बन सकता है। उनके पास हाथी और घोड़े हैं। उनके पास जो उनके गार्डन में कल्प वृक्ष है, वहां पे पारिजात वृक्ष है। इस प्रकार से वो राजा जो है अपने से ऊपर देवता की प्रशंसा करने लगा। ये वास्तविक प्रशंसा है, क्योंकि इस भौतिक संसार में किसी की प्रशंसा की जाती है, जैसा भागवत में लिखा है, स्वार्थ के कारण की जाती है, और किसी की निंदा की जाती है वो भी स्वार्थ के कारण की जाती है। तो उससे हमारा स्वार्थ कितना पूरा हुआ, उससे हमें कितना सुख या दुख मिला। तो यहाँ पे ये वास्तविक प्रशंसा हो रही, राजा कर रहा है अपने से ऊपर डिवोटी, ये डिवोटी के कल्चर है। वो उससे ऊपर की कर रहा है, वो उससे ऊपर की कर रहा है। आगे हम तो 74 श्लोक में आज स्टार्ट करेंगे। येषाम एकेन पुष्पेण यथा कामं सुसिद्ध्यति विचित्र विचित्र गीत वादित्र नृत्य आसन आदिकम। ये स्वर्ग के जो उद्यान है, इनमें से एक खाली एक फूल भी व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता है, एक फ्लावर, एक पुष्प। ये इच्छा चाहे अद्भुत गाने की हो, म्यूजिक की हो, डांस की हो, सुंदर वस्त्रों की हो, आभूषणों की हो, अच्छे भोजन की हो, या कोई अच्छा हो, स्वर्ग का एक पुष्प भी, इस वृक्ष का जो कल्प वृक्ष है, इसका एक पुष्प भी जो है इच्छा पूरी कर सकता है। किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। ये राजा राजा जो है स्वर्ग के वासियों के भाग्य के बारे में बोल रहा है, इंद्र के भाग्य के बारे में बोला मैं इतना बड़ा डिवोटी नहीं हूं जितने इन लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त है। आह किम वाच्यम परम तस्य सौभाग्यम भगवान गतः कनिष्ठ भ्राताताम यस्य विष्णुर वामन रूप द्रक। राजा बोलता है कि मैं इंद्र के भाग्य की कितनी प्रशंसा करूं। भगवान विष्णु ने स्वयं वामन देव का अवतार लेकर इंद्र के छोटे भाई बने हैं। आपद्भ्यो यम असुराकम आपद्भ्यो यम असुरक्षण हर्षयन् येन विस्तिरम हर्षयन् येन विस्तृताम साक्षात् स्वीकुरुते पूजम तद वेत्सि तम उता परम।
लॉर्ड वामनदेव हमेशा इंद्र को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको खतरों से सावधान करते हैं, खतरों से बचाते हैं और इंद्र के द्वारा की दी गई पूजा को स्वीकार करते हैं। ऑफकोर्स आप तो जानते हैं, राजा नारद मुनि से बोलते, आप तो ये सब जानते हैं, इससे भी ज्यादा जानते हैं। तो तात्पर्य में वामन देव जी जो है कि जो वामन देव हैं कि जो वामन देव है खाली इंद्र के भाई थ्योरी में ही नहीं है, वो उनके यंगर ब्रदर, छोटे भाई के रूप में काम करते हैं और इंद्र को आनंद भी देते हैं छोटे भाई के रूप में। लेकिन इंद्र उनसे बोलते हैं कि मैं आपकी पूजा करूंगा, तो वामन देव जो है उनकी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं वो राजा, और स्वर्ग के देवताओं को बोल रहा है कि ये सब जो है इन्होंने बहुत भाग्यशाली है, इनके ऊपर कृष्ण की कृपा ज्यादा, मेरे ऊपर उतनी नहीं। इस प्रकार से ये विनती करके, नारद मुनि के सामने विनती करके वो राजा खड़ा है सिर झुका के। इस प्रकार से पहला भाग का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब हम दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे, स्वर्ग के बारे में पता लगाते हैं कि कैसे वो लोग भाग्यशाली हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक श्री परीक्षित वाच। ये परीक्षित जो है अपनी मृत्यु के कुछ घंटे पहले ये बृहद भागवत अमृत अपनी माता उत्तरा को सुना रहे हैं। अभी उनकी मृत्यु, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम पूरा कर लिया है, आज ही उनका अंतिम दिन है और कुछ घंटों में शरीर त्यागने वाले हैं तक्षक नाग काटने से। उससे पहले उनकी माता एकदम शोक में आई, अपने पुत्र को खोने के विरह में बोलती, मुझे भी ज्ञान देते जाओ। तो भागवतम का जो पूरी भागवतम है, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज सुनी थी, उसका एक सारांश जो है वो अपनी माता उत्तरा को ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित परीक्षित महाराज बोलते हैं दूसरे अध्याय, प्रशस्त, ये किससे बोल रहे हैं? अपनी माता उत्तरा को ज्ञान दे रहे हैं, बृहद भागवत अमृत। ये सनातन गोस्वामी ने जो रचना की। प्रशस्यम तम महाराजम स्वर्ग गतो मुनिरेक्षत। प्रशस्यम तम महाराजम स्वर्ग गतो मुनिरेक्षत राजमानम सभा मध्ये विष्णु देव गणेर्व्रतम। परीक्षित ने अपनी माता से कहा। इस प्रकार से राजा की प्रशंसा करने के बाद नारद मुनि स्वर्ग की तरफ जाते हैं, क्योंकि राजा बोल रहा है स्वर्ग के लोग मेरे से ऊपर के डिवोटी। तो नारद मुनि पूरी यात्रा करेंगे और हमको ये बताएंगे कि कौन सर्वश्रेष्ठ डिवोटी। तो वहां पे जब नारद मुनि स्वर्ग में गए, उसने वहां पे भगवान विष्णु को भी देखा और सारे देवताओं को भी देखा। तो नारद मुनि शुद्ध भक्ति की तुलना कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी बताएंगे। इस प्रकार से पृथ्वी घूमते हुए स्वर्ग में गए, वहां पे इंद्र को देखा, ब्रह्मा को देखा। विचित्र कल्प द्रुमा विचित्र कल्प द्रुमा पुष्पमाला विलेप भूषा वसनामृताद्य
समर्चितम दिव्य समर्चितम दिव्य तरोपचारे सुखोपविष्टम गुरुदास्य पृष्ठे। वहां पर देखा कि इंद्र जो था, इंद्र और ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और भगवान जो है चंदन के लेप से डेकोरेटेड थे। उन्होंने दिव्य आभूषण पहन रखे थे, दिव्य वस्त्र पहन रखे थे और कल्प वृक्ष से ली माला पहन रखी थी। भगवान गरुड़ के ऊपर आराम से बैठे हुए थे कंफर्टेबली, और सारे जो लोग हैं स्वर्ग के वो उनकी पूजा कर रहे थे। बृहस्पति बृहस्पति प्रभु बृहस्पति प्रभु वीर्ति स्तूयमानं महर्षि लाड्यमानमादित्यतान् वर्षयन्तं प्रियोत्के। बृहस्पति और दूसरे जो संत थे उन्होंने उनकी प्रशंसा की, और माता अदिति उनको पैम्पर कर रही थी, क्योंकि अदिति उनकी माता थी, उनको दुलार कर रही थी माता। और भगवान जो वामन के रूप में थे सबको प्रसन्न कर रहे थे अपने स्नेह पूर्वक वचनों से। सिद्ध विद्याधर गंधर्व अप्सरोय विविधे स्वे जया जया शब्द वाद्य गीत नृत्य च परिशोतोषिणम। सिद्ध विद्याधर गंधर्व अप्सराएं प्रार्थना कर रही थी और सब बोल रहे थे आपकी जय हो, आपकी जय हो भगवान वामन के साथ, ऑल ग्लोरीज टू यू। और इस प्रकार से गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे और म्यूजिक प्ले कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। सारे स्वर्गवासी, स्वर्ग के देवता भगवान की प्रशंसा कर रहे थे उनके प्लेजर के लिए, उनके आनंद के लिए। शुक्राया भय मुचोक्त्या दैत्योभ्यो ददतम दृढ़म कीर्त्य कीर्तिया प्रेमाणम तांबुलम चर्मंतम लीलया हृतम। उन शब्दों में जो सारे लोग सुन सकते हैं, भगवान ने इंद्र को आश्वासन दिया कि उसको असुरों से, दैत्यों से डरने की जरूरत नहीं है। उस समय कीर्ति देवी जो भगवान की शक्ति, उसने भगवान को तांबुल दिया और भगवान ने बड़े आदर के साथ में उस तांबुल को स्वीकार किया और चबाया। तो तात्पर्य बताते कि नारद जब स्वर्ग लोक में गए तो देखा कि सारे डेमीगॉड जो है, सारे देवता लोग वामन देव की पूजा कर रहे हैं इंद्र के हॉल में। जो इंद्रदेव जो भगवान के बड़े ब्रदर बने हुए थे। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि डेमीगॉड जो है, देवता लोग एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड, जिसमें षोडश उपचार होता है, मतलब 16 आइटम भगवान को ऑफर किए जाते हैं।
ये आइटम खाने के नहीं है, ये षोडश उपचार मतलब 16 आइटम को लेके भगवान की पूजा की जाती है। इसमें शंख, घंटी, पुष्प, जल, अर्घ्य, अर्घ्य जल, दीप, धूप, नैवेद्य और भी जो दूसरे आइटम, इस प्रकार 16 षोडश उपचार बोलते हैं, 16 आइटम को लेके भगवान की पूजा की जाती है। देवता लोग सामान्य ऐसा करते हैं। पाद्य मतलब पुष्प, या फिर कई बार इससे ऊपर वाली पूजा करते हैं, और जिसमें 64 आइटम भगवान को ऑफर किए जाते हैं। 64 आइटम को लेके पूजा की जाती है, खाने वाले भोग्य नहीं है। 64 आइटम को लेके भगवान की पूजा की जाती है। जब भगवान किस प्रकार से पूजा की जा रही थी, तो भगवान की माता अदिति ने अपने कोमल हाथों से माता अदिति ने उनका जो कोमल हाथ है भगवान वामन देव के, उसको पकड़ा हुआ था और उनको अलग अलग तरीके से केयर कर रही थी। जो सिद्ध लोग हैं, उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रार्थना करे थे। जो विद्याधर है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। गंधर्व जो है वो गा रहे थे। अप्सरा डांस कर रही थी। भगवान साथ में बड़े, अब भगवान छोटे भाई के रूप में अपने बड़े भाई इंद्र को आश्वासन दे रहे थे कि दैत्यों से, असुरों से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान उसकी रक्षा करेगा और चाहे तो मार भी देंगे। जब उन्होंने ये वाक्य कहा और साथ में अपना जो दाहिना हाथ का, उन्होंने अपने दाहिना हाथ को उठाया जिसमें कमल था, ये शो कर रहे हैं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अभय दंड मुद्रा। जो कीर्ति देवी है, वामन देव की वाइफ है, जो उन्होंने वामन देव को तांबुल दिया, जो उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ में तैयार किया था तांबुल। भगवान ने वो तांबुल को स्वीकार किया अपने अंगूठे से और फर्स्ट फिंगर के बीच, और इस प्रकार से अपने मुंह में रखा। ये सारी चीजों को देख के नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वो इंद्र से मिलने आए थे स्वर्ग में, लेकिन सबसे पहले उनको भगवान के दर्शन हुए, जिनकी देवता लोग पूजा कर रहे थे। तो भगवान की इस प्रकार से पूजा ठीक की है वामन देव की देवताओं के द्वारा। क्योंकि वामन देव उस स्वर्ग के बहुत इंपॉर्टेंट निवासी हैं। वामन देव की पूजा करें, वामन देव स्वर्ग के सब लोग उनकी पूजा करते हैं। जैसे जो ग्रस्त लोग होते हैं, जिनके घर में विग्रह रहते हैं, जैसे ग्रस्त लोग जिनके घर में विग्रह रहते हैं, उनके लिए विग्रह सबसे इंपॉर्टेंट, उनके लिए सारे व्यक्तियों में विग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे स्वर्ग के निवासी में वामन देव वहां निवास करते, तो वामन देव सबसे महत्वपूर्ण। ऐसे जो भी ग्रस्त विग्रह को स्थापित करते हैं, उससे विग्रह, क्योंकि विग्रह स्वयं भगवान का अवतार है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन वो। आगे शक्रम च तस्य महात्म्यम कीर्तयन्तम मुहुर्मुहुः स्वस्निम कीर्तने मुहुर्मतः स्वस्निम कीर्तयो स्वस्निम कृताकारः वर्ण्यन्तम महामुदा। भगवान की लगातार महिमा गाते हुए इंद्र वर्णन करने लगा बड़े आनंद के साथ में। इंद्र वर्णन करने लगा कि बड़े आनंद के साथ में किस तरह से भगवान ने हमेशा उनकी पास्ट में सहायता की। इंद्र ग्रेटफुल था भगवान के लिए।
जो ग्रेटफुलनेस है, ये एक भक्त की क्वालिटी है। क्योंकि संसार में अनग्रेटफुलनेस है, संसार में अकृतज्ञता है। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी सहायता के लिए भी इंद्र भगवान का बहुत कृतज्ञ था। आगे, सहस्त्र नयनेराश्रु, सहस्र नयनेराश्रु धारा वर्षंत मासने स्वीयेन शन्नम तत् पार्श्वे राजन्तं स विभूति भी। इंद्र भी उसी तरीके से चमक रहा था, तेज प्रकाशित कर रहा था, भगवान वामन देव के पास में बैठे हुए अगले सिंहासन पे। और उसके इंद्र की आंखों से आंसू आ रहे थे, अपनी 1000 आंखों से, एक इंद्र के पास 1000 आंखें, अपनी 1000 आंखें से आंसू बहा रहा था। इसलिए कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने किस तरह मेरी सहायता की। तो जीव जो है हमेशा अपने गुरु, भगवान और गुरु के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहता है कि किस तरह से उनकी सहायता से वो कृष्ण भावनामृत में आया, नहीं तो उसका भविष्य क्या होता। आगे बोलते अगले श्लोक में, अथ विष्णु निजवासे आवासे गच्छन्तम, आवासे गच्छन्तम अनुगम्य तम सभायाम आगतम शक्रम आशे उवाच नारदः। भगवान विष्णु इस प्रकार से अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ गए। इंद्र ने कुछ समय तो उनको फॉलो किया और फिर इंद्र वापस से असेंबली हॉल में आ गए, उनकी सभा में, जहां पे नारद मुनि ने उनको ग्रीट किया, बधाई दी। और नारद मुनि बोलने लगे। तो भगवान इस प्रकार से स्वर्ग में बीच बीच में आते रहते हैं, छोटे भाई होने के नाते अपने बड़े भाई इंद्र की रक्षा के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए। तात्पर्य ये वैसे नारद के लिए अनुचित होता है अगर वो अपना मन जो है इंद्र के सामने खोलते हैं, जब इंद्र जो भगवान विष्णु की वर्शिप कर रहा था। अब क्योंकि भगवान चले गए हैं, नारद ने इंद्र को बधाई दी और इंद्र को बोला, आपकी जय हो, जय हो, मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। क्योंकि भगवान है, चाहे उम्र में बड़े, लेकिन भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं। तो नारद मुनि से मिलके बोलते हैं, इंद्र से मिलके, टेक्स्ट 9 में 9वें श्लोक में आता, श्री नारद उवाच कृतानुकंप्यति कृतानुकंप्यति त्वं यत सूर्य चंद्र यम यमादय तव तवाज्ञाकारिण सर्वे लोकपाला परे किमु। नारद मुनि ने बोला, इंद्र से बोलते, तुमने तो एकदम 100% भगवान की कृपा प्राप्त कर ली है। क्योंकि जैसे देवता सूर्य चंद्र और यम सब तुम्हारे आदेश का पालन करते हैं,
तो इंद्र के आदेश का पालन सूर्य भी करता है, चंद्र भी करता है, यम भी करते हैं, सभी इंद्र के आदेश का पालन करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि इंद्र की प्रशंसा करते बोल रहे हैं, तुमने तो डेफिनेटली भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। रिपीट करते हैं, नारद मुनि इंद्र की प्रशंसा करते हैं और इंद्र से बोलते हैं कि तुमको तो भगवान की पूरी कृपा प्राप्त है, क्योंकि सूर्य चंद्र और यम जो है, दूसरों की तो बात क्या, वो सब तुम्हारे आदेशों का पालन करते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं, मेरे जैसे देव ऋषि, मैं भी आपकी प्रजा हूं और वेद भी आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको बोलते हैं आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्योंकि आप किसी के धर्म और अधर्म का फल देते हैं। जो मुख्य देवता हैं उनमें वासु, मारुत, रुद्र और आदित्य हैं, वे सब आपके आदेश का पालन करते हैं। और ऋग्वेद जो है, पहला जो श्रुति है ऋग्वेद है, उसमें आपके बारे में स्तोत्र गाया गया है, मंत्र गाए गए, प्रार्थना गाई गई। ऋक्षुत में भी आपको ब्रह्मांड का स्वामी बताया गया है। नारद इस चीज से भी एग्री करते हैं कि इंद्र के लिए सारी चीज फिट है, क्योंकि उसके पास पावर है पुण्यात्माओं को स्वर्ग भेजने की और पापात्माओं को नरक भेजने की। फिर इसके बाद नारद मुनि आगे प्रशंसा करते हैं, अहो नारायणो भ्राता, अहो नारायण भ्राता कनीयान यस सोदर सद्धर्म मानियन यस्य विददात्यादरं सदा। नारद मुनि में इंद्र की प्रशंसा करते हैं, वो कितना अद्भुत है कि तुम नारायण के भ्राता हो, वामन देव के रूप में, वामन छोटे भाई हैं इंद्र के, और भगवान नारायण तुम्हारे यंगर ब्रदर बन गए। दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और एक सभ्य पुरुषों के नाते आपका आदर करते हुए भगवान स्वयं आपको रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करते हैं, क्योंकि भगवान छोटे भाई के रूप में सेम माता है। भगवान केवल सेम माता से के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए, बल्कि वो छोटे भाई के रूप से उन्होंने रोल स्वीकार किया। वामन देव ने छोटे भाई का रोल स्वीकार किया इंद्र के, उस रोल में वो अपने एग्जाम्पल से बिहेवियर का रूल बताते हैं और ये भी दिखाते हैं कि छोटे भाई को किस प्रकार से बड़े भाई का आदर करना चाहिए। भगवान वामन देव बड़ी नम्रता के साथ इंद्र से कहते हैं। अगले 12वें श्लोक में आता है परीक्षित वाचा, श्री परीक्षित वाचा, परीक्षित अपनी माता को बता रहे हैं, बार बार अपनी माता को, उत्तरा को अपने अंतिम समय में, अंतिम काल में भागवतम का, बृहद भागवतम का स्मरण करा रहे हैं, जो भागवतम का सार है। इत्थम इंद्रस्य सौभाग्य वैभवम कीर्तयन मुहु देवर्षि वादयन मीनाम, देवर्षि वादयन मीनाम, देवर्षि वादयन मीनम श्लग्मानो मनर्तम। परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा से बोलते हैं, इस प्रकार से, अभी स्वर्ग की बात चल रही नारद मुनि और देवताओं के बीच, इंद्र के बीच, इस प्रकार से जो देवऋषि नारद हैं, उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि इंद्र सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है,
क्योंकि उसको भगवान की सीधी कृपा प्राप्त है। और इंद्र की महिमा गाने लगे नारद मुनि और अपनी वीणा बजाने लगे और डांस करने लगे। उस चीज को याद करने लगे कि किस प्रकार साउथ के दक्षिण के राजा ने किस प्रकार से बोला था कि वास्तव में डेमीगॉड ही भगवान की कृपा के पात्र है। आगे 13वें श्लोक में बोले ततो अभिवाद्य देवर्षिम ततो अभिवाद्य देवर्षिम उवाचेन्द्र सनेर उवाचेन्द्र सनेर्भ्रिया हो गंधर्व कलाभिद्न किं माम उपा किं माम उपावशनि असि। ततो अभिवाद्य देवर्षिम उवाचेन्द्र सनेरिया भो गंधर्व कलाभिघ्न किं माम उपासमसि। इंद्र ने इस पर तब नारद मुनि का वेलकम किया, स्वागत किया और अपने कोमल आवाज में, सॉफ्ट वॉइस में हम्बली इंद्र ने नारद मुनि से कहा, मेरे प्रिय नारद, आप तो गंधर्व की कलाओं में एक्सपर्ट हैं, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे इसी प्रशंसा करके। इंद्र बोलता है मेरी प्रशंसा करके मैं भगवान का सबसे कृपा पात्र हूं, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे। इसलिए गंधर्व बोले कि गंधर्व जो लोग होते हैं क्लेवर होते हैं, ट्रिकी होते हैं। एक पर्सन जो व्यक्ति जो है ये गंधर्व की कला में होता है, वो ये जानता है कि किस तरीके से चीजों को मैन्युपुलेट करके दूसरों की झूठी प्रशंसा करके उनको हंसी का पात्र बनाना, ये गंधर्व लोग जानते हैं। तो इंद्र जानते हैं कि गंधर्व जो नारद मुनि है एक ऑर्डिनरी गंधर्व नहीं है। नारद मुनि पूर्व जन्मों में गंधर्व थे। नारद मुनि ऑर्डिनरी गंधर्व नहीं, बट इंद्र जो है उनके साथ इस प्रकार से ह्यूमरस एक्सचेंज, मजाक में बातचीत चल रही है उनकी, नारद मुनि की और इंद्र की, क्योंकि नारद मुनि इंद्र की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अस्य न स्वर्ग राजस्य वृत्तम वैत्सि त्वमेव किम कति वारानि तो दैत्य वेश्या स्माभिना निर्गतम। उसके बाद नारद मुनि से बोलता है इंद्र कि क्या तुम्हें इससे परिचित नहीं हो कि स्वर्ग में राज्य करना कैसा होता है। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम देवताओं के ऊपर कई बार हमको भागना पड़ता है, असुरों के आक्रमण के कारण हमें स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है, क्या तुम्हें पता नहीं है। नारद मुनि से बोलते, तो तात्पर्य बोलते हैं नारद इंद्र की व्यर्थ में प्रशंसा नहीं कर रहे थे या मजाक नहीं उड़ा रहे थे। इसलिए नारद मुनि की इस ऑब्जेक्शन को देखते हुए इंद्र बोलता है, इंद्र बोलता है, इंद्र किस लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं भगवान का सबसे कृपा पात्र नहीं हूं, नहीं तो आपको पता नहीं कि हम लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं असुरों के आक्रमण से। नारद को तो जरूर पता होगी कि स्वर्ग में देवताओं को क्या ट्रबल होती है, उस पावर को, सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या ट्रबल होती है। ड्राइवर जो डेमी गॉड है, देवता लोग हैं, उनको कई बार भगाया हो चुका है उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा। कई बार सन्यासी बन के भाग गए वो, अपना वेश बदल के, वो पृथ्वी पे जाके छुप के रहते हैं देवता लोग। इसलिए इंद्र नारद मुनि का ये वाक्य को मना कर रहा है कि आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इस चीज को इंद्र डिनाई कर रहा है, बोले नहीं नहीं, हमारा
अगर हमें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता तो हम भाग के क्यों जाते, अपने ही घर को छोड़ के भाग जाते, हमारे दैत्यों के असुरों के आक्रमण के कारण। आगे बोलेगा आचरण बलिर इंद्रवम, आचरण बलिर इंद्रत्वम असुरान एव सर्वतः सूर्यन्व आदि अधिक अधिकारेषु न्यायुन का क्रतु भाग भूख। इंद्र बताते हैं कि उसमें से असुरों में से एक जो बाली था, बलि महाराज थे जो, उन्होंने एक बार इंद्र का सिंहासन ले लिया था और उसने सारे पोजीशन पे, सन की पोजीशन पे भी, मून की पोजीशन पे भी सारी पोजीशन ले ली थी और सारी पोजीशन पे असुरों को स्थापित कर दिया था। और मेरे हिस्से का यज्ञ की आहुति भी लेते थे बलि। तो तात्पर्य में नारद ने केवल इंद्र को बोला था थोड़ा कि सूर्य और चंद्रमा जो शासक है आपके आदेशों का पालन करते हैं, इसको काउंटर करने के लिए इंद्र बोलता है अरे डेमी गॉड की कंट्रोलिंग पावर की, देवताओं की कंट्रोलिंग पावर की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तो जो है देवता लोग हमेशा चिंतित रहते हैं खोने के भय से। इंद्र के मन में भी क्वेश्चन आया कि उसको इसलिए क्या महिमा मंडित किया जा रहा है कि वो एक अनसर्टेन शासक है जिसकी बात कोई सुनता नहीं है। इंद्र ने बड़े लज्जा के साथ में बताया कि किस तरीके से जब बलि महाराज ने उनका सिंहासन छीन लिया था तो भूख और प्यास से इंद्र भाग रहे थे, जस्ट मृत्यु होने वाली थी। इसलिए इंद्र जो है वो नारद मुनि द्वारा जो प्रशंसा की जा रही थी दक्षिण के राजा से सुन के, इंद्र बोलता है कि नहीं, वो राजा का जो भोजन है वो अमृत है, अमर का अमृत है, हमारा तो नहीं, हमको तो भागना पड़ता है। 16वें श्लोक में आता है ततो नस्तता मार्तभ्यम तपो भीर वितातीर दृढ़ तोषितो अपि अंश मात्रेण गतो भ्रात्वम अच्युतः। इंद्र बोलता तब हमारे माता और पिता ने बहुत सारे कठिन तपस्याएं की थी और भगवान अच्युत को संतुष्ट किया था। तब भगवान ने हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हुए भगवान मेरे भाई, छोटे भाई वामन के रूप में आए थे जो उन्हीं का विस्तार है। तो इंद्र इस प्रकार से भगवान के आदान प्रदान का मेंशन करता है। भगवान ने केवल इंद्र के माता पिता की प्रार्थना सुनी थी और कुछ देर बाद उन्होंने वामन के रूप में अवतार लिया जो उनका अंश अवतार है। भगवान स्वयं आने को तैयार नहीं थे। तथापि अहत्वा तान् चतुरन् केवलं न त्रपदा, केवलं न त्रपाकृता माया माययाच्छान्य आद्या बले राज्यम ददादु सह।
और फिर इंद्र बोलता है कि और उसके बावजूद भी जब भगवान आए, उन्होंने शत्रु को मारने की बजाय केवल मुझे गले लगा लिया, मेरा राज्य वापस लौटा दिया। बलि महाराज से लेके, बलि महाराज से छल करके मेरा राज्य ले थे, उन्होंने शत्रुओं को मारा नहीं। तो इसमें तात्पर्य में आता है, एक राजसी राजा जैसे इंद्र है, इंद्र को ऐसा जो ट्रीटमेंट मिला वो बहुत अच्छा नहीं था। देवताओं की जो राइटफुल, जो उनका अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी को सम्मानजनक प्राप्त करने के लिए लड़ाई किए बिना भगवान अच्युत ने तो ट्रिक प्ले की बलि के साथ में, और उन्होंने अपने आप को वामन बना के बलि से मेरा राज्य वापस ले लिया दान के बहाने। इससे बलि बड़ा हो गया और मेरा पद तो छोटा हो गया, इंद्र बोलता है। स्पर्धा सूयादि दोषेण ब्रह्म हत्यादि पापतः नित्यपात भयनापि नित्यपात भयनापि किम सुखम स्वर्गवासिनम। इंद्र बोलता है कि हम जो स्वर्ग के देवता लोग हैं, निवासी हैं, हमें कई दोष हैं, हमने प्रतिस्पर्धा, हमने ईर्ष्या भी हमें, और ब्राह्मण के मारे जाने के कारण हम लोग बड़े बड़े पाप की प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं। हमें अपना हमेशा भयभीत रहते हैं कि कभी हमारी पोजीशन नहीं चली जाए। सो यहाँ पे क्या आनंद है फिर हमें स्वर्ग में? सारे टाइम तो भय बना रहता है। तो तात्पर्य बोलते हैं कि जो दक्षिण का राजा था, वो बोलता है कि देवता लोग हमेशा मनुष्य द्वारा पूजे जाते हैं, और उसके कई कारण बताए, पर इंद्र उन कारणों का उत्तर देता है। वो बोलता है कि जो देवता लोग हैं, ये ये सही नहीं कि देवता लोग हमेशा सत्वगुण में रहते हैं। वो नारद मुनि को बोलते हैं, इंद्र, देवता भी झगड़ालू होते हैं। वो इस चीज को भी गलत मानता है कि देवता लोग पाप रहित रहते हैं, क्योंकि देवता ने भी व्रतासुर जैसे असुर को मारा था, विश्वरूप को मारा था दूसरों को। इंद्र ये भी बोलता है कि ये भी बोलता है कि जो ये देवताओं का शरीर उज्जवल या तेजोमय रहता है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि देवता लोग हमेशा नीचे गिरने का अपना भय रहता है उनको। भगवान स्वयं भी उद्धव को बोलते हैं भागवत में, अर्थतः सुखयात्रेणम कामो वा मृत्युरन्तिके आघातमनिया वधस्य सेवा नातो स्थितः। मृत्यु ये सबको आनंद नहीं देने वाली, मृत्यु प्लीजिंग नहीं होती, नॉट एट ऑल प्लीजिंग। मृत्यु मृत्यु कभी आनंद नहीं देती, क्योंकि जो भी हर व्यक्ति कंडेम किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, और उसको उस स्थान पे ले जाया जाता है जहां पे फांसी की सजा हो। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे खुशी हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति भौतिक वस्तु से कैसे संतुष्टि पा सकते हैं? जब उनको पता है कि मृत्यु आने वाली है, तो कोई व्यक्ति कैसे संतुष्टि पा सकता है? इसलिए इंद्र के द्वारा कहा गया कि जो देवता लोग हैं, इसलिए जो देवता लोग हैं पूजा पाने योग्य नहीं है, और एक सामान्य मनुष्य से बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है। इस प्रकार से इंद्र उन सारे प्रसिद्धियों को, प्रशंसाओं को एक एक करके मना कर रहा है, प्रशंसा स्वीकार करने को तैयार नहीं। बोला कि जो बोला गया राजा सब सही नहीं, हम लोग भी इतने भाग्यशाली नहीं, हमको भी कृष्ण की कृपा इतनी तरह से प्राप्त नहीं। तो इस प्रकार से भक्तों के बीच विवाद चल रहा है। हर भक्त बोल रहा है कि तुम बड़े हो, मैं छोटा हूं।
भौतिक जगत में क्या जो बोला जाता है, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में इवन स्वर्ग में भी बोला जा रहा है कि इंद्र बोले नहीं नहीं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे से बड़े तो और कोई ऊपर लोग हैं। इस प्रकार से ये परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को ये अंतिम क्षणों में सारी चीजें सुना रहे हैं। आगे भी इसका वर्णन है, अभी आप इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, समय होने जा रहा है, और इसके बाद का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम श्री श्री बृहद भागवतम अमृतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।